मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि अवसर नारद सहित रामा, अरु ऋषि सम सप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनी तुहिन गिरी रामा, गवने तुरंत निकेत सिया रामा। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु और धंग विनाशिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला विपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छाओं से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामो सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहि शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देख लिया। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया बेसु सती जो कीन्हि तेहि, अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाहि बहोरि, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजौ गिरिजा, सर्वदा शंकर पिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी ने के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगाग्नि में भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा से ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि नारद के वचन तब रामा, सबका कर मिटा विषाद सिया रामा। छन महु बापेउ सकल सिया रामा, पुर घर घर यह संवाद सिया रामा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विवाद मिट गया, विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पर बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटे नाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूर शास्त्र जस कहु ब्यावारा।
नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाकशास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। भोजन करने वालों को बहुत सी पाते बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनेदु सुनि सचुपावहि। जेवंत जो बड़यो आनंदो, सो मुख कोटि हूँ न पैर कहयो। आचवाहि दीने पान गवने, बास जह जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो वहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। मंगल भावने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।